खाली करो सरहद, जनता आ रही है। जी हां, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हर किसी की जबान पर यही है कि मेरा बॉर्डर खाली करो, मेरा बॉर्डर खाली करो। तो आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त भारी तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। स्थानीय लोग जो है वो पहुंच गए हैं, वहीं जो प्रदर्शनकारी है उनमें और स्थानीय लोगों में झड़प हो रही है, क्योंकि स्थानीय लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब बहुत कुछ हुआ। 26 जनवरी से पहले की जो स्थिति थी वो कुछ और थी, क्योंकि ये वही स्थानीय लोग हैं जो अब तक इनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन अब 26 जनवरी को जिस तरीके से लाल किले पर हिंसा हुई, वही स्थानीय लोग अब आज सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं और वह लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, खाली करो सरहद की जनता आ रही है, हमें रास्ता ये साफ चाहिए, धरना यहां से खत्म होना चाहिए। और आज अचानक से एक भीड़ की शक्ल में जो लोग अपने आप को स्थानीय लोग वहां के बता रहे हैं, वो लोग अचानक से सिंघू बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी भी पत्थर बरसाने लग जाते हैं, पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और इस बीच अहम बात यह भी रही कि एक एसएचओ को भी तलवार लग जाती है, तलवार से पुलिस अधिकारी पर हमला हो जाता है और वो जख्मी घायल हो जाते हैं। फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन हालात फिलहाल वहां पर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। आइए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आज के हालात को। हमारे साथ महेश वर्मा जी जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो भी जुड़ेंगे। इनके अलावा हमारे साथ इस वक्त परविंदर सिंह सेठी साहब जो कि श्रोमणी अकाली दल से हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी जी, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। सेठी सर, जो कुछ हो रहा है अब या जो कुछ हुआ, इसे आप कैसे देख रहे हैं? श्रोमणी अकाली दल कैसे देख रहा है इसे? देखिए, जो 26 जनवरी को घटना या दुर्घटना घटी है उसके लिए हम बहुत আহিत है, दुखी हैं और हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि जो देश का सम्मान है, जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, वो सबसे ऊपर है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जिन लोगों ने ये किया वो लाल किले के अंदर एंटर कैसे कर गए, और वो लोग किसान नहीं थे। वो लोग जो थे उसको देखिए, इतने समय से सीआईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस फोर्सेस, रॉ, सीआरपीएफ, पुलिस बल इस धरने को देख रहे थे। 60-62 दिन से ये बड़ा ही शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था और जो रूट प्लान दिया गया था फार्मर्स उसको अडॉप्ट कर रहे थे। आपको पता है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लंगर की सेवा कर रही थी। जिस रूट पे सिंधु बॉर्डर से इन्होंने जाना था संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ, वहां पे लोग इंतजार कर रहे थे, लंगर के स्टॉल लगे हुए थे, हम भी वही थे, हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन हमें खबर मिली कि यहाँ नहीं, इसकी बजाय सीधा जा रहा है। पुलिस ने वहां पे बैरिकेड लगा दिए, जो रूट रात को 12 बजे दिल्ली पुलिस कमिश्नर देते हैं, और पुलिस ने उनको एक फ्री पैसेज दिया कि आप दिल्ली की तरफ जाइए। देखिए, जो किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए बाहर से आए थे उनको दिल्ली के रास्तों को नहीं पता, जिस जगह मार्च जा रहा था सब उसके पीछे चले गए। जब आप दिल्ली में एंटर कर जाते हैं, मार्च में एंटर कर जाते हैं, तो आप उससे वापस नहीं हो पाते। लेकिन सारे किसान संगठन के जो नेता थे वो आए, उन्होंने आगे जाके उसको मोड़ दिया। जब उन्हें पता लाल किला के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिसके लिए देखिए, अगर लाल किले का दरवाजा बंद हो तो वो तोप से भी नहीं उड़ सकता, और वहां पे आर्मी सीआईएसएफ के कंट्रोल में है लाल किला। वहां पे वो लोग कैसे घुस गए? उन लोगों को भी एक फ्री पैसेज दिया गया, पुलिस ने कहा आप जाइए, और उन लोगों ने वहां पे, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, 2 झंडे लगाए। एक उन्होंने किसानी नेता का झंडा, किसानी का झंडा लगाया जो सारे देश के किसान है, दूसरा उन्होंने पीला झंडा लगाया। लेकिन मीडिया कर्मी उसको हमारे निशान साहब से कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, वो निशान साहब नहीं है, हमारा निशान साहब केसरी कलर का होता है और वो झंडा पीले रंग का है। और ये बड़े ही दुख और अफसोस की बात है, हम कितने दिन बड़े दुख में रहे कि जो इतना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, जो एक क्रांति, एक इनकलाब बन चुका था, उसको खराब करने के लिए जो भारत सरकार बड़े प्रयास कर रही थी, कभी उसको टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी शाहीन बाग से जोड़ा जाता, कभी खालिस्तान से जोड़ा जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, जब सरकार को वहां पे खालिस्तान एलिमेंट के कुछ लोगों ने जो उस धरना प्रदर्शन से बाहर थे, उन लोगों की फुटेज मीडिया ने दिखाई, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वही लोग वहां पे लाल किले पहुंचते हैं, और जो लाल किले में जो सबसे बड़ा, जिसका नाम सारे मीडिया में है, दीप सिद्धू का नाम, जो सनी देओल का बहुत नजदीकी है, जिनकी फोटोग्राफ्स प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री जी, देखिए गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से कोई भी वीआईपी
भी नहीं मिल पाता। जो बहुत बड़े कद का नेता वही वहां पहुंच पाता है या जो बहुत नजदीकी होता है। तो इसके अंदर एक प्रश्न चिन्ह लगता है इस प्रदर्शन को, इस क्रांति को खराब करने के लिए। ठीक है, हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। ठीक है सेठी सर, हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। महेश जी, इस्तकबाल है आपका जी इस्लाम पर। सर, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जो हालात यहां तक पहुंच गए और आज भी अभी भी हम देख रहे हैं कि तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो किसान आंदोलन है इसको अगर आप शुरू से लेकर अभी तक देखें, इन्होंने किसी भी तरह से ना इन्होंने संविधान को माना, ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को माना, ना इन्होंने किसी तरह से अपने ही कही बात को कहीं अमल में लाए। जो मीडिया के सामने ये कहते रहे कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थक हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन करने आए हैं, अपनी बात को कहने आए हैं और सरकार को हम इस बात के लिए मजबूर करने आए हैं। ये सारी बातें तब तक समझ में आई जब तक कि ये लोग उपद्रव पे उतारू नहीं हुए। ये कह रहे हैं कि बहुत वो कोई, अब राकेश टिकैत जी आज कह रहे हैं कि वो अनपढ़ गंवार लोग थे, वो लाल किले में घुस गए। लेकिन महेश वर्मा सर, समझने वाली बात एक ये भी तो है कि जो लगातार 2 महीने से अनशन कर रहे थे, जो लोग 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे, वो अन्नदाता अचानक से 26 जनवरी वाले दिन उग्र कैसे हो जाता है सर? 2 महीने से तो शांत थे ना, वो अन्नदाता थे, उसके बाद वो एकदम देशद्रोही कैसे हो गए? देखिए, मैं आपको इसी के लिए थोड़ा सा 1 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा और ये आपके दर्शकों को समझने की जरूरत है कि देखिए, आंदोलन की बुनियाद इस बात पे अगर तैयार की जा रही है, किसान आंदोलन के ऊपर आते हैं, सबसे पहले आते हैं, कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, पराली और एमएसपी, ये 3 बात को ये लोग उठाते हैं। उसके तीसरे दिन क्या होता है कि इनके यहाँ एक पोस्टर लगता है कि इतने लोग हैं जो कि देशद्रोही, जो जेल में बंद है, उनको रिहा किया जाए। उसके बाद उमर खालिद, केजरीवाल, उसके बाद पप्पू यादव, उसके बाद तमाम जो तथाकथित जो लीडर हैं, जो किसान हितैषी अपने आप को देते हैं, उनको ये मंच देते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई सिंधु बॉर्डर से आप जो है आ जाओ यहाँ पे निरंकारी मैदान में, करोड़ों रुपया हम खर्चा करके आपको सारा इंतजाम करेंगे, आप वहाँ ठंड में मर जाओगे, कोरोना काल है, आप जो कुछ करना है, आपको आंदोलन करना है, आप यहाँ करो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको आंदोलन का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। उसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम ट्रैक्टर रैली रोक के दिखाओ। ट्रैक्टर रैली के लिए भी हम परमिट कर देते हैं, क्योंकि है क्या कि हठधर्मी तरीके से सारी चीजों को जब करने की कोशिश की गई तो सरकार की ये मंशा थी कि अगर ये किसान है और किसान की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम हार्ट ना करें उस सेंटीमेंट को। और उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है भाई आप कर लो, लेकिन ऐसा मत करना कि हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है 130 करोड़ जो हिंदुस्तानियों की भावनाओं को तरह से आहत करने की कोशिश मत करना। और देखिए उस दिन क्या हुआ कि इन लोगों ने लिखित में कहा कि हम ट्रैक्टर जो है परेड निकालेंगे, जबकि वो परेड निकालने से ना किसान के एमएसपी, ना किसान की मांग, ना किसान की किसी तरह के हित में वो कोई बात नहीं थी। एक उसका स्टैंड था, ड्रामा था, फंडिंग थी, इसके पीछे जो लोग थे। सवाल यह है कि उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे जो आपने जो है अपने जो आपका कार्यक्रम था, जो इनके नेता थे, जोगिंदर यादव जो है वो किस दिन का किसान नेता है, वो किस दिन उसने किसानी करी है। हाँ, ठीक है महेश वर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ तय था, सब कुछ डिसाइड था कि कौन से रूट से कहां निकलना है, कैसे जाना है, हर बात मानी जा रही थी, फिर भी ऐसा हुआ। लेकिन इसका जवाब आपको परविंदर सिंह सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, श्रोमणी अकाली दल से वो ताल्लुक रखते हैं, वो बेहतर देंगे। वो बता रहे हैं कि उस दिन वो वहां पर मौजूद थे, जो रूट तय था, जो रूट निर्धारित था, जब किसान वहां पर पहुंचते हैं उस रूट को बदल दिया जाता है। सर, ये किसने बदला? आप जरा बेहतर बताइए परविंदर सिंह जी, क्या हुआ था उस दिन? देखिए, मैं इनको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2 महीने से बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। किसान पंजाब की पटरी पे बैठा हुआ था, उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा हम दिल्ली आना चाहते हैं, हम जंतर मंतर पे धरना देना चाहते हैं, हम रामलीला मैदान में धरना देना चाहते हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार था। लेकिन हरियाणा के अंदर खाइयां खोद दी जाती हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, वहां के रास्ते रोक दिए जाते हैं, किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाती है, किसान नेताओं के ऊपर इनकम टैक्स की रेट डाली जाती है, उसके बाद अन्यायी के केस डाले जाते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं का जो मिसयूज किया जाता है। और जब किसान सारी हर्डल पार करके दिल्ली में आके 5 बॉर्डर सील कर लेता है तो वार्ता का खेल खेला जाता है। लेकिन मैं आपको एक
जवाब बता दूं, और महेश वर्मा जी को भी बड़े आदर सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, जो देश सुन लीजिए महेश वर्मा जी, सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे, सुन लीजिए। जो देश के कृषि मंत्री हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, जो देश के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, वो अन्नदाता का बड़े सम्मान के साथ बात करते हैं, लेकिन जो चैनल्स के ऊपर प्रवक्ता बैठते हैं वो इनको एक विलन के रूप में पेश करते हैं। अन्नदाता जो 70% देश की इकोनॉमी को हैंडल करता है, जो देश, पूरे देश की जो मैं कहता हूं शान है, जय जवान और जय किसान, अगर वो इस बिल से खुश नहीं है। आप बात करते हैं 2 शर्तों की, 2 शर्तें क्या है? पहली पराली की शर्ती, जिसके अंदर 1 करोड़ का चालान और 5 साल की सजा। एक बात बताइए, किसान अपनी जमीन बेचकर भी 1 करोड़ का चालान नहीं दे सकता। वो एक मांग, बड़ी छोटी सी मांग थी। दूसरा विद्युत बिल की बात है, विद्युत बिल तो अभी आया ही नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी कि जो 3 कानून है, इन 3 कानूनों को रद्द किया जाए और जो एमएसपी है उसकी गारंटी कानूनी रूप से दी जाए। लेकिन उसके लिए सरकार 11 दौर की वार्ता करती है। कोरोना के टाइम में इतनी कड़कती ठंड के अंदर जब इतनी बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं, ऊपर से तंबू उड़ जाता है, नीचे से पानी आता है, सरकार ने क्या संज्ञान लिया किसान का? सरकार ने किसान के लिए क्या प्रबंध करे? आप मुझे बताइए। आपने उनको पैसे दिया, वो शांतिपूर्वक ढंग से, बड़े सिस्टमेटिक वे में, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, कि ऐसा धरना प्रदर्शन जो एक क्रांति और एक इनकलाब का रूप ले चुका है, आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। और किसान पूरी तरह से देशभक्त है, किसान पूरी तरह से कानून के अंतर्गत अपनी बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग रखकर बैठा हुआ है। क्या इनकी मजबूरी है जो कॉर्पोरेट हाउसेस को पूरा देश की इकोनॉमी देने के लिए वो इतने 150 किसानों की डेथ हो जाती है, वहां पे ठंड में प्रधानमंत्री जी का एक बयान नहीं आता, किसी बीजेपी के किसी नेता का कोई बयान नहीं आता कि हमारा जो अन्नदाता वो मारा जाता है। अभी 26 महेश वर्मा जी जिससे जवाब ले रहे थे, ठीक है सेठी सर, महेश वर्मा जी वो जवाब देंगे इस बात का बेहतर। जी महेश वर्मा जी। आप सेठी साहब अकाल तख्त को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, उनका वास्ता देता हूं। क्या भारत सरकार ने इन सिंधु बॉर्डर पे जो आज जिनको आप ले जाके अपना ऑटोमेटिक चूल्हा चक्की, आप गुरुद्वारे से आप लोग का राज है, वहां से आप लोग इस तरह के जिस तरह का ये कर्म वहां आप लोग करवा रहे हैं, उसके लिए क्या भारत सरकार ने, गृह मंत्री ने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग निरंकारी में आइए? बीएमसी अपने लोगों को लेके आ गए। आप लोगों को क्या तकलीफ थी अगर निरंकारी मैदान में आप आके बैठ जाते, वहां बैठ के बातचीत करते, वहां आपको सारी सुविधा मिलती, वहां किसान नहीं मरते ठंड के मारे, वहां किसी तरह से दुश्वारियां नहीं होती। आप लोगों ने क्या तमाशा किया? आप लोगों ने उसी वहां पे जब आप देशद्रोहियों की रिहाई की मांग की, क्या किया आप लोगों ने? वहां के मीडिया के लोगों की जब पिटाई हुई, आप लोगों ने क्या किया वहां पर? एक चीज बताइए मुझे महेश वर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे, फिर उसके बाद जाएंगे हम परविंदर सिंह सेठी सर के पास। एक बात का जवाब दे महेश वर्मा जी। ठीक है, सब कुछ किसानों की बेहतरी के लिए हो रहा है, उनके आने वाले फ्यूचर को सेव करने के लिए हो रहा है, वो आने वाले वक्त में किसी परेशानी से न जूझे, उसको देखते हुए सरकार ये बिल लेकर आ रही है। लेकिन उन्हें अपना फायदा चाहिए ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि उन्हें दें, तो फिर हम क्यों? हम भी तो अपनी हट पर अड़े हुए हैं ना, हम क्यों नहीं खत्म कर देते? नहीं, या फिर अगर उनका फायदा है उसमें, उन्हें अगर आने वाला फ्यूचर उनका सेफ हो रहा है, तो हम क्यों नहीं उन्हें समझाने में कामयाब हो पा रहे? उन्हीं का फायदा उन्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके फायदे और नुकसान की बात जो है, ये चंद लोग आज 60 लाख से ज्यादा किसान इस कानून का फायदा उठा चुके हैं इस देश में। अब सवाल है कि वो इसका समर्थन करें कि विरोध करें, एक बात। दूसरी बात कि क्या आप मुझे ये बता दीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट पे किसी को, इस देश के संविधान पे और सुप्रीम कोर्ट पे किसी को भरोसा है या नहीं? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी? सरकार ने क्या कहा? सरकार ने ये कहा कि साहब एक कमेटी बना लीजिए, आपकी जो भी ग्रीवांसेस आप उस कमेटी के अंदर रख दीजिए, जो भी तय करेंगे हम लोग आपस में मिलकर उसको संशोधित कर लेंगे। संशोधन हमने जो है 2 संशोधन इनके एक्सेप्ट भी कर लिए। अब सवाल यह है कि हमने ये कहा कि 1.5 साल तक आप इस कानून को हम लंबित रखते हैं। अभी तक आपको सुन के हैरानी होगी, जो एक रूल ऑफ एक्ट होता है वो अभी ले भी नहीं हुआ है पार्लियामेंट में। ये कानून अभी लागू हो भी नहीं सकता है जब तक ले ऑफ एक्ट जो है
ले ऑफ रूल एंड रेगुलेशन जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं होता है तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है परविंदर सेठी जी, किसकी मानेंगे हम, किसकी सुनेंगे हम? सरकार भी लगातार बातचीत के लिए बुला रही थी, 10 से 11 दौर की बातचीत हो भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया गया कि इसको होल्ड पर रखते हैं, फिर भी नहीं लगता कि इंतजार करना चाहिए? शायद हो सकता है कि आगे जाने वाले वक्त में बेहतर हो, या फिर भरोसा नहीं है सरकार पर? पहली बात तो मैं महेश वर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि किसी भी बात को अकाल तख्त से या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जोड़ना नहीं चाहिए। सिखों का प्रदर्शन नहीं, किसानों का प्रदर्शन है, किसानी का प्रदर्शन है। आप प्लीज सिखों को टारगेट मत कीजिए। जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, मानवता के लिए देखिए जितने धरने प्रदर्शन हुए आज तक, अन्ना से लेके चाहे किसी का भी धरना प्रदर्शन हो, वहां पे लंगर लगाए गए। केरल के अंदर आपदा आती है, उत्तराखंड के अंदर आपदा आती है, तो दिल्ली में नहीं पूरे देश में जहां पे ये आपदा आती है, दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और शिरोमणि कमेटी उसमें लंगर लगाती है। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। जब कोरोना काल में करोड़ों रुपए के लंगर लगाए गए तब तो प्रधानमंत्री जी ने इसकी बड़ी प्रशंसा करी, तब तो दिल्ली पुलिस ने बगला साहब गुरुद्वारे की परिक्रमा करके उसका सम्मान करा। आज किसानों को खाना खिला रहे हैं, तो आप ये देशद्रोही हो गए हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने जब किसान रामलीला मैदान आना चाहते थे आपने रोक दिया, जब वो जंतर मंतर आना चाहते थे आपने रोक दिया। उसके बाद गृह मंत्री जी ने रिक्वेस्ट नहीं की, गृह मंत्री जी ने धमकी दी कि बात तब होगी जब आप इस मैदान में आएंगे, इस मैदान में आएंगे। उस मैदान में आके किसानों को चारों तरफ से बंदी बना दिया जाता। आप सुनिए, अब किसान है, किसान देश, देखिए 70% जिन्होंने आपको चुनकर आपको इस गद्दी के ऊपर बैठाया है, आप इस देश के राजा हैं, आपको प्रजा की बात सुननी पड़ेगी। अगर आप तानाशाह रवैया, अड़ियल रवैया रखते हैं और किसी कॉर्पोरेट हाउस को बेनिफिट देने के लिए एक किसानों को मारना चाहते हैं, वो किसान बड़ा ही पढ़ा लिखा किसान संगठन। ठीक है, परविंदर सिंह से शायद सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनके। महेश वर्मा जी, मैं आप ही के पास आती हूँ और आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ। सर, आज जो सिंघू बॉर्डर पर हालात हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी तादाद में स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं, पत्थरबाजी वहां पर हो रही है, एक दूसरे को मारा जा रहा है वहां पर, और पुलिस भी आंसू गैस के गोले दाग रही है। अचानक से ऐसा क्या हो गया सर, अचानक से, कि पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय लोग, वो स्थानीय लोग जो 2 महीने से समर्थन कर रहे थे इस आंदोलन का, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से आज आकर के वो ये कह रहे हैं कि हमें रोड खाली चाहिए, और अचानक से वो इतनी बड़ी भीड़ की शक्ल में पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जहां पर आम आदमी का भी पहुंचना मुश्किल है, और वहां जाकर पत्थरबाजी हो जाती है। सर, ऐसे हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए, आप जो बात कह रही हैं ना, ये क्षोभ, आक्रोश और इस तरह की गुस्सा, कोई भी देशवासी, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हम किसान, जवान, हिंदू, मुसलमान, ये सब हम बाद में, हम सबसे पहले एक भारतीय हैं। भारत अस्मिता पे जब कोई आदमी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, स्वाभाविक रूप से ये आक्रोश होगा। आखिर में ये किसान आंदोलन जो ये बात कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन के आड़ में हो सकता है कि सेठी साहब की जो बात है, जिस चीज को वो किसानों की हमदर्द पार्टी आज बनी हुई है, शिरोमणि अकाली दल, मैं उनसे किसी न किसी तरह से सहमत हूँ कि भाई चलिए आप किसानों की मांग, लेकिन आप सोचिए इस किसान आंदोलन के आड़ में जिस तरह से चाइना का फंडिंग आ रहा है, जिस तरह से खालिस्तान टेरर फंड आ रहा है, जिस तरह से इनाम जो है घोषित किया जा रहा है कि लाल किले पे जो खालसा झंडा फहराएगा उसको इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री, सर उन लोगों को पकड़ के अंदर सलाखों के पीछे क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा आपसे ये सवाल। उन लोगों की सारी पहचान हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो लोग बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं, और वो हर दिन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपनी, और कह रहे हैं डंके की चोट पे फेसबुक लाइव करके कह रहे हैं कि हमने झंडा फहराया। उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही सर? आपको किसने कह दिया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? आपको किसने कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? सर, जो मैन मुलजिम है इसमें, जो मैन आरोपी है इसमें, जिसके तमाम फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसने सीना ठोक कर कहा कि मैंने फहराया, सर वो तो खुला खुला घूम रहा है। हुई उसकी गिरफ्तारी? अगर मुझे शायद जानकारी नहीं हो तो आप मुझे सही कर दीजिए। हाँ, मैं आपको सही कर देता हूँ। देखिए, हम लोगों की पार्टी के अंदर हम बैठते हैं, चीजों को हम सुनते हैं, समझते हैं, जो जानकारी है वो आपके दर्शकों को आपसे शेयर करने में मुझे कोई हर्ज नहीं जी। जिस आदमी ने भी वो नालायकी करी, जिस आदमी ने भी हमारी लाल किले के प्राचीर पे जाके इस तरह की दुस्साहस करी, उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो चुका है। उसकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस मेरे ख्याल से आज कर चुकी होगी, या मुझे जहां तक जानकारी नहीं हुई सर,
सर नहीं हुई, मुझे अभी तक जो जानकारी है अभी तक नहीं हुई। हमने FIR वगैरह वो उसकी दबिश वगैरह सब चल रही है, उसको पकड़ा जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है आज के डेट में कि जो कुछ भी उन्माद में हुआ, जो भीड़ तंत्र ने किया, जिस तरह से भी चीजों को कराया गया, किया गया, अब सवाल इसमें ये उठता है कि जो ये 2 महीने की साजिश थी उसका पर्दाफाश कैसे हुआ। ये पर्दाफाश नहीं होता। ये परविंदर सिंह सेठी जैसे जो हमारे नेता हैं या ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको एक बार फिर से मनन और चिंतन करना चाहिए कि देखो भाई, आपके लोग ये जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी घटक हैं जो किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप उनसे निपटिए। आपका किसान आंदोलन तभी सार्थक होगा, तभी वो कहीं कामयाब होगा, किसानों के हित में जो आपकी आवाज है तभी बुलंद होगी, जब इस तरह की चीजें जो खालिस्तान, प्रधानमंत्री को गाली देना, पाकिस्तान को खुश करना, पाकिस्तान मीडिया में खूब इसको लेकर चहलकदमी होना, चाइना का फंड लेना। आप मुझे बताइए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, ये क्या इनको आप अलग कर सकते हैं? इनके बैकग्राउंड के बारे में आप नहीं जानते हैं? अरविंद केजरीवाल जो आपको पानी पी के पंजाब में कोस रहा है, शिरोमणि अकाली दल को, उसको आप कैसे जस्टिफाई करिएगा? वो आपको जाके वहां भड़काता है, वो उकसाता है। उसके बाद सोचिए कि अगर पुलिस ने उस दिन, अगर अपना पुलिस जो है अगर काउंटर ब्लास्ट करती उस दिन, कितने लोगों की जान जाती, कितने लोग मरते। उसके बाद इनका तो प्लानिंग यही था। इन्होंने फंड उठाया इसी बात के लिए था। महेश वर्मा जी, पुलिस जो करती है, पुलिस के धैर्य का हम सब लोग सम्मान करते हैं कि पुलिस ने उस दिन बहुत धैर्य से, बहुत शांति से अपनी ड्यूटी निभाई। इसके लिए सैल्यूट है दिल्ली पुलिस को। जिस तरीके से उन्होंने शांति कायम रखी, इतनी भीड़ उग्र हो गई थी, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। लेकिन महेश वर्मा सर, इसका एक दूसरा पहलू आप ये भी तो सोचिए। अगर मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, 3 से 4 बार मैं लाल किला गई हूं, लेकिन हर बार मुझे 4 से 5 जगह चेक किया गया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद में मुझे अंदर एंट्री मिली। ये मैं आम दिनों की बात बता रही हूँ, वो आम दिन जिसमें आम आदमी जा सकता है लाल किले के अंदर। लेकिन 26 जनवरी का दिन, जिस दिन सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ चौकस होती है, जिस दिन हमें अंदेशा होता है कि शायद कोई हमला ना हो जाए, या आज का दिन, गणतंत्र दिवस का दिन हमारा बेहतर जाए, उस दिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? उस दिन कैसे एक भीड़ की शक्ल में इतने ढेर सारे लोग वहां एंटर कर गए? पुलिस तो जो करती वो बाद में करती सर, और शायद पुलिस अगर गोली चलाती भी उस दिन तो सोचती कि ये हमारे अपने लोग हैं। लेकिन सर जरा सोचिए, जो बंदा वहां तक पहुंचा और उसने इतने बड़े अंदर तक पहुंच के उसने झंडा फहरा दिया, और उसके बाद में अगर वो हथियार लेकर घुसा होता सर, और वो किसी और नापाक इरादे से घुसा होता, जैसे कि लगातार हम आशंका जता रहे थे कि भारी तत्व आ सकते हैं, हमला हो सकता है, वो अगर हथियार लेकर घुसा होता सर, तो वो नहीं सोचता कि मैं किस पर फायरिंग कर रहा हूं, तो सोच के उसका अंजाम क्या होता, कितने लोगों की जान जाती। तो कहीं ना कहीं चूक हुई हमारी तरफ से भी। यही कह रहा हूं, ये जो आपकी चिंता है, यही चिंता जो आप कह रही हैं कि भाई कहीं सरकार की जो फेलियर आप बता रही हैं, जो आप कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने कहीं चूक करी, उसको सिर्फ वहां जाने दिया, या वो ऊपर चढ़ गया, या वो हथियार लेके चढ़ जाता तो क्या होता, कैसे होता। आज की डेट में चिंतन और मनन करने का तो यही विषय है ना, यही मुद्दा है ना। और ये सिर्फ चिंता ये लोग बार बार ये क्या कहते हैं कि क्या हो गया, आप क्यों नहीं, अगर किसी ने हमारे मंच का इस्तेमाल देशद्रोहियों के लिए कर लिया तो आपने पकड़ क्यों नहीं लिया? आप कोई आके जो है प्रधानमंत्री अगर तिरंगा को पैरों तले रौंद दिया तो आपने पकड़ क्यों नहीं लिया? आप जो है किसी आदमी को अपना मंच दे दिया, वहां से प्रधानमंत्री को गाली गलौज कर दिया, पकड़ क्यों नहीं लिया? वहां पाकिस्तान और खालिस्तान का जिंदाबाद का नारा लग रहा है, आपने उसको पकड़ क्यों नहीं लिया? अरे भाई, आपने पकड़ने का मौका कहां दिया? आपने शिकायत कब की? आपके लोगों ने, किसी आदमी ने, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कुछ कह रही हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि ठीक है, हमने वजह से भी हम किसानों के साथ एक नरमी या उस तरह की सख्ती करना चाहते थे, उसका नतीजा हुआ कि एक आदमी जाके वहां लाल किले में घुस गया। लेकिन सवाल यह है कि वो जितने हितैषी थे, जितने हमदर्द थे, जितने लोग थे, उनके मुखौटे उतरे या नहीं उतरे? कि जब किसी आदमी ने एक शब्द भी नहीं बोला, कंडेम नहीं किया कि किसान आंदोलन का मतलब यह नहीं होता है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान, हमारे राष्ट्रीय पर्व का अपमान, हमारे सुप्रीम कोर्ट का अपमान, हमारे संविधान का अपमान, क्या यही इसलिए 2 महीने से बैठे हुए थे
किसी आदमी ने जवाब लेंगे इसका जवाब लेंगे महेश वर्मा जी, क्योंकि देखिए देश का अपमान और तिरंगे का अपमान कोई भी नहीं सहेगा। तमाम पार्टियां बाद में है, तमाम संगठन बाद में है, सब कुछ बाद में है। सबसे पहले देश हमारे लिए है और हम सबसे पहले भारतीय हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो बातें तमाम महेश वर्मा जी ने कहीं ब्रेक से पहले, उनकी बात सही है कि देखिए सबसे पहले हमारे लिए देश है। और दूसरी बात, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, आरोपी दीप सिद्धू जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं कि उसके तमाम पोस्टर जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं, फोटोज हैं उसके जो वायरल हुए और ऐसे में उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन सर मुझे आपसे यह समझना है कि हमें उसके बारे में क्या पहले से नहीं पता था कि वो कौन है, या उसकी मंशा पर हमें पहले से कभी शक नहीं हुआ कि ये ऐसा भी कर सकता है? क्यों हम उसे अभी तक मंच दे रहे थे, क्यों हम उसे अभी तक अपने साथ लिए हुए थे? ऐसे लोगों को नहीं लगता कि हमें पहले ही चिन्हित करके निकाल देना चाहिए था? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई मंच नहीं दिया गया उनको। वो जो 40-41 संगठन थे पंजाब के, 30-31 संगठन थे पंजाब के, वो बैठे हुए थे। कुछ और भी बहुत सारे लोग आके बैठे हुए थे, लेकिन वो उसके बाहर से वो अपने यूट्यूब पे या इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे। देखिए वहां पे सीआरपीएफ थी, पुलिस थी, इंटेलिजेंस थी, रॉ थी, वो उनका काम था। ये काम गवर्नमेंट का है। लेकिन वहां पे आप अगर सिंधु बॉर्डर पे जाते हैं या गाजी बॉर्डर पे जाते हैं, उनका अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है। किसान वहां पे रात में पहरा देते हैं। और मैं आपको बता दूं, वहां पे बहुत सारे असामाजिक तत्व जो उसको धरना प्रदर्शन को खराब करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोगों को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको पकड़ा गया है और उनकी वीडियो वायरल हुई है। दूसरी बात, मैं जो महेश वर्मा जी ने 2-3 बातें कही थी, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि खालिस्तान, मैं आपको महेश वर्मा जी, आपको मैं बात बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर खालिस्तान के समर्थक उंगलियों पे आप गिन सकते हो। कोई भी देश या जो सिख लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, और वो खालिस्तान के समर्थक नहीं है। जितनी भी वीडियो वायरल हुई है आपकी कि हम इतना पैसा देंगे, लाल किले पे झंडा कराइए, इंडिया गेट में दीजिए, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो यूएस में बैठे हुए हैं, या इंग्लैंड में कोई बैठा हुआ है, या कनाडा में कोई बैठा हुआ है, या कोई जर्मनी में कोई बैठा हुआ है, उसके ऊपर ना आपका अख्तियार है ना मेरा अख्तियार है। और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पिछले एक साल, थोड़ी सी मैं बात कर दूं, हमने बहुत चैनल के ऊपर इसके ऊपर डिबेट करी है। जब करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर भी डिबेट हुई थी, तो उसके बाद जब हमने इन बातों को रखा, चाहे पाकिस्तान के लोगों की बात हो, वहां के लोगों ने, चाहे अमेरिका के लोगों, चाहे इंग्लैंड के लोगों, जो लोकल लोग सिख थे, उन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया है। अब इनके साथ कोई नहीं है। वो लोग अपने आप को फंड रेजिंग करने का इन्होंने जरिया बना रखा हो, या ये वहां से कोई स्टेटमेंट देते हैं, इससे आप दिल्ली हिंदुस्तान में रहने वाले सिखों के साथ मत जोड़िए। दूसरी बात, जो देश की पुलिस है, जो देश की आर्म फोर्सेज है, उनको 1000 बार सैल्यूट है। उनके शौर्य और उनके पराक्रम का एक इतिहास है। ठीक है महेश वर्मा जी, अभी जो हालात बने हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर धरना ये खत्म भी हो जाता है, आगे का क्या रास्ता? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि ये सरकार जो है, मोदी सरकार, किसान हितैषी सरकार है। किसानों की किसी बात को इग्नोर करना इस देश में, एक आप ये समझ लीजिए कि इस देश को खत्म करना, इस देश की सारी व्यवस्था को ध्वस्त करना है। हम सिर्फ ये चाह रहे थे, जो आज देखिए किसानों का जो आज इनकम है वो 70 और 30 का है, यानी 30% जो है, 70% इनकम उनका जो है वो होता है एग्रीकल्चर से, और 30% नॉन एग्रीकल्चर, जैसे डेयरी है, फिशरीज है, बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है। आज उसको जो है सरकार का ये मंशा है कि हम किसी तरह से इन किसानों के जो ये उत्पाद हैं उनको हम उल्टा कर दें। 30% उनका एग्रो इनकम है, 70% और चीजों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि अपनी जो उनकी मेहनत मशक्कत या ऊर्जा या पैसा जो लगता है, जिससे कि सही तरह से उनके उत्पाद को सही तरह से उनका कीमत नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर सरकार की किसी भी इस योजना पर या इस कानून पर या इस चीज को अगर ठीक करने की जरूरत है, तो वो बैठ के बातचीत के जरिए करना चाहिए। सरकार इससे पीछे नहीं हट रही है। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मतलब मानते हैं कि कमी है इन तीनों बिलों में, मानते हैं इस बात को? नहीं, मानने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात। एक बात, अभी तो चीजें बहुत, लेकिन सवाल उठता है आज ज्वलंत, और जो सबसे बड़ा सुलगता हुआ जो सवाल है आज भी इसके सामने, वो ये है कि किसान आंदोलन के आड़ में जो चीज कराई जा रही थी, जो चीज की जा रही थी, अभी भी जो हमारे ट्रू लीडर हैं, जैसे इनके पार्टी के एक महेश इंदर सिंह जी हैं, उनकी मैं बात को सुन रहा था उस दिन,
जब केजरीवाल के लोग, कांग्रेस के लोग जो है पोस्टर बैनर लेके कह रहे थे कि भाई ये सिद्धू जो है वो सिमरनजीत जो कौर जी हैं उनके साथ फोटो है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। इन लोगों ने जो पुलिस की प्रशंसा थी, जो पुलिस का शौर्य था, जो पुलिस ने अपना शौर्य दिखाया, उसको इन लोगों ने टोटल फेल्योर बता दिया दिल्ली पुलिस का। और ये उस नरमी को, क्या आप देखिए राजनीति की कितनी बड़ी जो है इंतहा है कि ये जो है उस चीज को इन लोगों ने पलट दिया, ये कहते हुए कि ये सरकार की फेल्योर है, दिल्ली पुलिस की फेल्योर है। वो ये कहना चाह रहे थे कि आपने किसानों को हत्या क्यों नहीं करी, आपने किसानों को गोली क्यों नहीं मारा। आप किसान जो है, उपद्रवी जो है, वो खुद कह रहे थे इस बात को कि कैसे घुस गए लाल किले में, क्यों नहीं गोली मारी गई, क्यों नहीं उनकी हत्या की गई। ये चिक्खम चिल्लम शुरू हो गया। सोचिए, अगर इस तरह की आवाज उठ रहे हैं, इस तरह की चीजें सामने आ रही है, ऐसे विचार जो है प्रवाह किए जा रहे हैं और सरकार के फेलियर को इस तरह से गिनाया और समझाया और बताया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे कौन से मंसूबे हैं जो काम कर रहे हैं, कौन से लोग हैं। ये किसान आंदोलन के ठीक है। महेश वर्मा जी और परविंदर सिंह सेठी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सिंघू बॉर्डर का सीधा आरोप कर लेते हैं, वहां से इस वक्त हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। फिलहाल क्या हालात सिंघू बॉर्डर के, ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अगर सिंघू बॉर्डर की मैं बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त माहौल है वो शांत हुआ है वहां से, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और जो किसान थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनमें झड़प हुई, झड़प के बाद जो झड़प ने जो चेहरा लिया वो काफी चिंतनीय था। वो चेहरा पत्थरबाजी में बदलता है, झड़पों में बदलता है, वो लड़ाई होती है, उसके बाद हमला होता है दिल्ली पुलिस के जवान पर। दिल्ली पुलिस के एक जवान पर नंगी तलवार से हमला करते हुए किसान पहुंचते हैं, उनको चोटें आती हैं, 4-5 जो पुलिस वाले हैं उनको चोटें आई हैं। यानी कि वही एक 26 तारीख की तस्वीर वापस से रिपीट होती नजर आई आज। लेकिन आज वो लाल किला नहीं, आज वो वही बॉर्डर था जहां पर दिल्ली पुलिस वाले लगे हुए थे। 26 तारीख को जो किसान जवाब नहीं दे पा रहे थे कि यहाँ पर लाल किले पे जो लोग चढ़े थे वो उपद्रवी कौन थे, उनका ये कहना था ये हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन आज उसी मंच से 30 मीटर की दूरी पर जब कोई किसान अगर तलवार लेकर आता है तो उसको भी नहीं जानते हैं वो। 26 तारीख को तो वो ये कहकर बच गए थे कि हम नहीं जानते वहां पर कौन पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो आया, यहाँ पर 30 मीटर दूर मंच पे जो व्यक्ति यहाँ आकर हमला करता है मंच से, वो कौन था, क्या उसको भी नहीं जानते थे। और यही चीजें इस वक्त माहौल खराब कर रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी है स्थानीय जो लोग हैं, यानी कि सिंघू गांव के जो लोग हैं, उनका यह कहना है कि हमारे घर परिवार वालों ने, जब हमको पता चला कि 26 तारीख को जो लोग लाल किला पर चढ़ सकते हैं वो लोग हमारे घरों में घुस सकते हैं, हमारा परिवार एक दहशत में जी रहा है और अब हम इस चीज को नहीं चाहते हैं कि वो लोग इस बॉर्डर पर रहें। और उसी के लिए बड़ी संख्या में आज पहुंचे थे। कल दोपहर को आकर उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हम कल आएंगे और अभी भी स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अब हम इसको खाली कराकर ही मानेंगे। और कल भी बड़ी संख्या में आने की धमकी देकर गए हैं। उनका यह कहना है कि हम चाहते हैं कि यहां पर ये लोग ना रहें, क्योंकि हमने इनकी शुरू में मदद की थी, क्योंकि हमें लगा था ये किसान है। लेकिन जो तस्वीर लाल किले से देखने को मिली वो इनको साफ तौर पर अब समझा रही है कि ये किसान नहीं है, ये हाईजैक हो चुके हैं। यहाँ पर जो उपद्रवी हैं वो ज्यादा है। किसान आए हो, किसान जो चाहते हैं उनसे बातचीत हुई, लेकिन क्या वही नेता यहाँ पर स्टेज पर चढ़कर उनको भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। ये चीजें आज साफ हो गई कि जो हमला हो रहा है वो दिल्ली पुलिस वालों पर, वो बहुत निंदनीय था। वसीम, जो हमला हुआ, जो एसएचओ उसमें घायल हुए, आपने उनसे खुद एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने एक नाम का जिक्र किया। जब आपसे उन्होंने बातचीत की, उन्होंने जिक्र किया किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू का। उनका क्या रोल रहा आज के हमले में? जी बिल्कुल, अगर मैं रोल समझाने की कोशिश करूं तो इस वक्त एक स्टेज है जो इस तरफ आपको नजर आएगा। वो स्टेज पर ही खड़े होकर ये नेता आकर भाषण देते हैं। ये किसान मजदूर संघर्ष का अगर मैं आपको स्टेज दिखा पा रहा हूं तो ये वो स्टेज था और यहां से मैं वहां पर लगातार वो भाषणबाजी वहां चल रही थी। जिस वक्त वो स्थानीय लोग थे यहाँ पर आए हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे, और वहां से जब भड़काऊ भाषण होता है तो वहां से किसानों की तरफ से कुछ लोग आते हैं, दोनों जत्थे आपस में लड़ते हैं। तो आप समझिए जिनका नाम लेकर, जिनको सुनने के लिए, जो शायद कहीं ना कहीं उन मीटिंग्स में भी नेता पहुंचते होंगे बात करने के लिए, वही लोग आज यहां पर खड़े होकर भड़का रहे थे कि आप लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए, कि अब हमें अपना जोश ठंडे नहीं होने देना है। जोश ठंडे नहीं होने देने का क्या मतलब था? क्या वो बिल का विरोध कर रहे थे, जोश ठंडे नहीं होने देना है इसको कहकर, या फिर वो कि कहीं ना कहीं वो लड़ाई हो, हमारा गुस्सा सरकार को दिखे, उसको दिखाते हुए वो आगे बढ़कर आए और उसको झड़प में बदल दिया?
लेकिन भसीन, एक चीज यहाँ पर यह भी समझनी बेहद जरूरी है कि वो आंदोलन जो इतने दिन से शांत चल रहा था, वहां पर स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। अब अचानक से इतनी भारी संख्या में ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, पत्थरबाजी अचानक से शुरू हो जाती है, और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस की मौजूदगी में इतनी अंदर तक ये स्थानीय लोग कैसे एंटर कर गए? क्या उस वक्त वहां पुलिस थी या नहीं थी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको इस वक्त वो आउटर और इनर बैरिकेडिंग दिखाऊं तो यहाँ से इनके टेंट्स यहाँ से शुरू होते हैं। हाँ। यहाँ पर सिर्फ इससे पहले एक बैरिकेडिंग थी, ये बैरिकेडिंग अभी फिलहाल लगाई गई है। जो स्थानीय लोग थे वो लोग यहाँ पर कुछ एक साथ नहीं आए, इसलिए पुलिस ने उनको इस तरीके से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद वो जो तिरंगा लेकर लोग आ रहे हैं वो अपनी आसपास की जगहों पर, क्योंकि ये उन्हीं का गाँव है, ये उन्हीं की जगह है। ये जो मंदिर आप देख रही हैं, ये जो जगह देख रही हैं, ये सिंघू गाँव के अंदर ही आता है। तो वो लोग रोजाना आते हैं और वो लोग हमेशा से इनकी मदद करते हुए भी नजर आते थे। लेकिन जैसे ही 26 तारीख की जो तस्वीरें लाल किले से देखने को मिली, उसके बाद अब स्थानीय लोगों का जो मन में जो चीजें थी वो बदल चुकी हैं। अब उन्हें संशय है कि ये लोग असल में किसान नहीं है, इसीलिए 26 तारीख के बाद से रोजाना स्थानीय लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर इनसे कहते हैं कि आप इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। और आज जब स्थानीय लोग पहुंचे तो ये जो प्रोटेस्ट को खत्म करने की जो आपस की बातचीत थी, बातचीत बहस में बदली, बहस से झड़प हुई, झड़प के बाद आपस में दोनों लड़ते रहे और दोनों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों को भी चोटें आई, दोनों पक्षों को चोटें आई। मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरफ से पत्थर चले, स्थानीय लोगों ने भी पत्थर चलाए, लेकिन जो दोनों तरफ का रोष है वो अपना अपना है। उनका ये कहना है कि गुस्सा शांत नहीं होने देना, और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अब हमारे घर परिवार डरने लगे हैं कि हमारे घर के आसपास क्या ये किसान वाकई में किसान हैं जो रह रहे हैं। एक चीज और यहाँ पर वरुण आपसे समझना चाहेंगे, जो भी हालात आप वहां पर देख रहे हैं, जितनी संख्या में वहां पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात हैं, उससे देखकर क्या लग रहा है? क्या आज फिर से एक बार कोशिश होगी इस धरने को खत्म कराने की? किस तैयारी से वहां पर पुलिस बल मौजूद है? जी बिल्कुल, अगर सिंघू की बात करें तो सिंघू पे इस वक्त जो दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ की मैं बात करूं तो वो यहाँ पर अच्छी मात्रा में मौजूद है। कल सुबह से ही यहाँ पर जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन संख्या सिर्फ इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि जो टेंशन हमें गाजीपुर पे देखने को मिली थी, जो भी फिलहाल दिल्ली पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं लाल किले के, जो उस घटना के बाद उनके नाम को देखते हुए कि यहाँ पर माहौल ना खराब हो, उसको लेकर किया गया है। पर वो माहौल वहाँ पर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो भी डीएम है उनको गाजियाबाद से वो पहुंचते हैं, वहां पे एक धरना साफ करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से धरना साफ करने के लिए या फिर कुछ ऐसा करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था। सिंघू पर थोड़ा सा अलग है। सिंघू पर स्थानीय लोग चाहते हैं कि वो खाली कर दे। अब तक प्रशासन ने अपनी ऐसा कोई लेटर लेके नहीं आया कि आप इसको खाली कर दीजिए। यहाँ पर जो चीजें चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो रोष देखने को मिल रहा है वो यहाँ के गाँव के आसपास के गाँव वाले लोगों का देखने को मिल रहा है, और उसी के डर से यहाँ पर जो टुकड़ियां हैं उसको लगातार बनाए रखा है। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है? उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो अब क्या चाहते हैं? क्योंकि साफ उनकी तरफ से मैसेज जो है वो यही चाह रहा है कि बस अब आप बॉर्डर खाली कीजिए कि हम आ रहे हैं, हमारा बॉर्डर खाली करो, मेरा बॉर्डर खाली करो। इसी तरीके के हैशटैग भी कई चल रहा है। जी बिल्कुल, अगर स्थानीय लोगों की समस्या की जानने की कोशिश करें तो स्थानीय लोग, सबसे पहले मैं बताऊं तो हमें खुद नजर आए थे शुरू में इनकी मदद करते हुए कि जब तक इनके टेंट्स वगैरह नहीं थे उनको कंबल वगैरह देना, सारे तरीके की मदद करते हुए आए थे। लेकिन 26 तारीख के बाद खुद स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं कि 26 तारीख को जब हमने देखा कि लाल किले पर इन्हीं में से ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ पहुंचे हैं और क्या वाकई में क्या ये किसान हैं, अब हमें ये संदेह होने लग गया, ऐसी बातें करते हुए नजर आए। तो उसके बाद से अब उन्हें लगता है कि इस बॉर्डर को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि आसपास उनके घर हैं। जो व्यक्ति लाल किले में घुस सकता है तो मैंने डर है वो तो हमारे घर में भी घुस सकता है। और आज जब वो यहाँ पर आए तो उनको जब वो तलवार लेकर सामने आते हुए व्यक्ति दिखे तो उन्हें और ऐसा डर लगा, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को झड़प में बदल दिया जिस चीज ने, क्योंकि वो तलवार जब दिखी उन्हें आपस में दोनों पक्षों को गुस्सा आया। तो सबसे पहले यही था कि दिल्ली पुलिस ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़ाई हुई। लेकिन स्थानीय लोगों का भी अभी ये रोष लगातार जारी है कि अब हमारे बॉर्डर को खाली करो, क्योंकि उनके रोजगार पर भी लगातार फर्क पड़ रहा है। 2 महीने तक वो उन्हें एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ देखते रहे थे, लेकिन 26 तारीख को बहुत सी चीजें अब बदल चुकी हैं। उनका जो मानसिकता थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। ठीक है वरुण भसीन, ऐसे माहौल में समझ सकते हैं, हम तो स्टूडियो में बैठे होते हैं, हमारे लिए आसान होता है आप लोगों से सवाल पूछना, लेकिन आप लोग अपना भी ख्याल रखिए बेहद अच्छे से, अपना भी, अपनी कैमरा टीम का भी, और आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। परविंदर सिंह सेठी सर, आपने सुना कि मेरे नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे जो बता रहे हैं तमाम हालात कि कैसे अब जो है दरअसल ये लड़ाई प्रशासन की, सरकार की या किसानों की नहीं, ये लड़ाई रह गई स्थानीय लोगों के बीच की, क्योंकि अब वहां के जो लोग रह रहे हैं उन्हें डर है कि ऐसा ना हो कि हमारे घर में भी, हमारे साथ भी कल को कुछ गलत हो जाए। इस डर को, इस विश्वास को कैसे दोबारा कायम किया जाएगा लोगों के बीच से, क्योंकि अब स्थानीय लोग चाहते हैं धरना खत्म हो।
देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सब फैब्रिकेटेड न्यूज है। अगर आपके जो संवाददाता है उन्होंने किसी स्थानीय व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है, ये सेम घटना गाजीपुर में हुई है और गाजीपुर के अंदर जो बीजेपी का एमएलए और आरएसएस के समर्थक और वहां के गुंडे, उन्होंने आके वहां पे बहुत गाली गलौज करा और उन्होंने, किसानों ने वहां संयम रखा और किसानों ने कहा कि हमने इतना अपमान कभी सहा नहीं, क्योंकि अगर हम इनका जवाब देते या हम इनके ऊपर हमला करते तो हमारा जो धरना प्रदर्शन है बदनाम होता, जो सरकार चाहती है। और सेम सिचुएशन सिंधु यहाँ पे आती है, सिंधु बॉर्डर के ऊपर। मैं हैरान हूं, वहां पे इतनी फोर्स है कि वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो उन किसानों के साथ इस तरह घुले मिले हुए हैं, वो अपने परिवार की तरह वहां रोज घूमते हैं, रोज बात करते हैं। ये जो बीजेपी के या आरएसएस के गुंडे बेचकर एक खबर बनाई जा रही है इस धरने प्रदर्शन को बदनाम करने की, एक लोगों के अंदर एक बात फैलाने की कि ये किसान गलत हैं, किसान उपद्रवी हैं, किसानों को बदनाम करें, जिससे एक लोगों के अंदर एक मैसेज जाए और लोग इनके खिलाफ हो जाए। क्योंकि सरकार जानती है कि हम इस तरह से किसानों को उठा नहीं सकते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इस सिचुएशन के लिए क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या सरकार अभी महेश वर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। महेश वर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। चर्चा बिल बनने से पहले नहीं हुई? ठीक है महेश वर्मा जी, क्या अब हम इस तरफ बढ़ चल चुके हैं क्या कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? देखिए, मैं जैसे ये परविंदर सिंह सेठी साहब का जो ये इस तरह का अनर्गल बयान जब आता है ना, जिसमें तथ्य नहीं होते, कोई सबूत नहीं होते, तो गाजीपुर से हमारा कोई एमएलए है ही नहीं। दूसरी बात कि जब ये लोग इस तरह के चीजों को डिफेंस करते हैं तब सवाल उठता है कि वाकई जो है ये किसान आंदोलन है खालिस्तान आंदोलन। सवाल है कि स्थानीय लोगों के बीच में, सर अगर खालिस्तानी लोग हैं, खालिस्तानी आंदोलन है, तो उठा के अंदर बंद कीजिए ना, खदेड़ दीजिए ना, किसने मना किया है? सर एक ऑर्डर दीजिए, जो हमारी सेना के बंदे वहां तैनात है, जो हमारी पुलिस फोर्स तैनात है, एक ऑर्डर दीजिए, उठवा दीजिए सबको। किस बात का इंतजार? फिर इन खालिस्तानियों के फिर इनसे बातचीत का इंतजार कर रहे हैं हम? सुनोगे तो सही। रिपोर्टर बोलिए सर। बोल रहा है, जो आपका रिपोर्टर बोल रहा है, जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, जो आप लोग, आपका चैनल बता रहा है, उसके ऊपर तो कहीं भी करोगे। नहीं, मैं तो सर हम तो दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। पुलिस जवान पे हमला करता है और उसका इतना हमला करता है, वो दिल्ली पुलिस के जवान, उसका क्या बिगाड़ा है? वो क्या आरएसएस का है? वो क्या बीजेपी का है? वो उनके सुरक्षा में वहां खड़ा है, उनके हित में वहां खड़ा है। वो 60 दिन से जैसे वो पड़े हुए हैं वैसे वो पड़ा हुआ है। वो नंगी तलवार चलाने वाला आदमी, वही आपका रिपोर्टर पूछ रहा है कि क्या इनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है परविंदर सिंह सेठी जी को कि वो आतंकवादी है, वो अपराधी है? वो इस तरह से हमारे जवानों के प्रति अभी हमदर्दी के 2 शब्द बोल रहे थे, अब इनके हमदर्दी के शब्द, अब इस तरह के बोल, इस तरह की मानसिकता जो कि तुरंत पलटते हैं। राकेश सिंह टिकैत जी रोते हैं, उससे पहले कहते हैं कि हम लाल किले को फतह कर लेंगे, फिर पाकिस्तान में वो चीज चलता है। अरे भाई, आप करते क्या हैं? आप ये किसान आंदोलन कर रहे हैं या तलवार से दिल्ली पुलिस के मारने आए हैं, लाल किले में घुसने आए हैं, ट्रैक्टर परेड निकालने आए हैं, प्रधानमंत्री की मां बहन की गाली देने आए हैं? पहले ये तय कर लीजिए कि आप क्या करने यहाँ आए हैं। किसान हितैषी जो है, आप छोड़ दीजिए। किसानों का 70 साल में जो चीज यहाँ दुर्दशा हुआ है, ये आपके आंदोलन की वजह से नहीं हुआ है। आप याद करिए कि मुक्ताई में मध्य प्रदेश में 22 किसानों को यही कांग्रेस का दिग्गी राजा जो है गोलियों से भुनवा दिया था। 22,000 लोग बैठे हुए थे। आप यही चाहते थे कि हम किसी तरह से किसानों के ऊपर हाथ उठा दें, 2, 4, 5 किसान जो है पुलिस की गोली से मारे जाएं, उसके बाद आप लोग तांडव शुरू कर दें देश में। अगर ये मनसा है। परविंदर सिंह जी, ठीक है, परविंदर सिंह जी जवाब ले लेते हैं। देखिए, महेश वर्मा जी अपने घर में हीटर चलाकर जो अपनी जजमेंट दे रहे हैं ना, वो सही नहीं है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बता रहा हूं और आप मेरी बात को समझिए, सुनिए ध्यान से। जो बड़े ही प्रेस्टिजियस अजीत अंजुम जी हैं, वो वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां पे बहुत सारे चैनल हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उनको देखिए। आप एक बार गाजीपुर जाइए, आप एक बार सिंधु बॉर्डर जाइए, आपको ग्राउंड रियलिटी का पता लगेगा। हम वहां रोज जाने वाले लोग हैं, हम हमारे वहां लंगर चल रहे हैं, हम वहां सेवा करते हैं। और मैं बताऊंगा, 2 मिनट में पर्चीदार जाते हैं, कभी किसानों को बोलना शुरू कर देते हैं, कभी आप सुन लीजिए, एक एक करके सर, एक एक करके आप मेरी बात सुन लीजिए महेश वर्मा जी, सुन लीजिए।
अगर आपके गुंडे आके किसानों को पथराव करेंगे, लाठियां मारेंगे, तो वो अपनी जान नहीं बचाएंगे, वो अपनी जान नहीं बचाएंगे। मैं जो वो घटना हुई है पुलिस के ऊपर जो लगा वो बड़ा दुखदाई है, लेकिन पुलिस के बाद उनको घंटों कि किसानों को गालियां दे, किसानों के ऊपर पथराव करे, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करे। बिल्कुल ऐसे हल नहीं निकलेगा कि किसान अगर लाठीचार्ज उनके ऊपर कोई पत्थरबाजी करता है तो वो भी बदले में करेंगे, पुलिस वालों पर हमला होगा। सर, तो ये तस्वीर बहुत खराब जा रही है कि पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा, और जो आंदोलन इतने दिन से शांत चल रहा था वो अचानक से उग्र हो गया। समझना होगा, हमें चिंतन मंथन सभी को करना होगा कि कहाँ कमी रह रही है और कहाँ सुधार की जरूरत है, वरना हमारे देश की तस्वीर ऐसी तो कभी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए, उस सलाम पर अपनी बातचीत रखने के लिए। उम्मीद यही है कि सब कुछ शांतिपूर्वक जो है वो खत्म करा लिया जाए, किसी को चोट ना लगे, क्योंकि किसान जो बैठे हैं वो भी हमारे अपने हैं, जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है वो भी हमारी अपनी है, सब लोग हमारे अपने हैं। तो अगर किसी को कुछ भी होगा तो चोट अपनों को ही पहुंचेगी।